नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 18 मार्क का, मतलब आपका जो यूपीबीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हमने क्या किया, इसकी सभी डायमेंशन को हमने बढ़ा दिया है। क्योंकि यदि हम एक्चुअल डायमेंशन का इसको बनाते तो इसकी जो साइज है काफी छोटी रहती, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, जितनी भी डायमेंशन है उसमें हमने 5 से गुणा कर दिया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जितनी भी डायमेंशन है वो 5 गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे और उसी आइसोमेट्रिक व्यू के तीनों व्यू दर्शाएंगे। वो भी आपके जो एंगल लिया जाएगा इसमें वो रहेगा आपका थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में हम इसके फ्रंट, टॉप और साइड व्यू को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहां पर एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ये आपकी यहां पर एक क्षैतिज लाइन खींच ली। इसको बनाया, क्षैतिज लाइन से खींचा हमने, रेड कलर की चौक का इस्तेमाल किया है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर इसके ऊपर हमने वर्टिकल लाइन खींची, ये हो गई हमारी यहां पर वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं दिख रही है तो इसको हम लोग फिर से खींचते हैं, इसको डार्क कर लेंगे। ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से 30 डिग्री का कोण लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, चांदा को रखा और यहां से नीचे की तरफ से काउंट करेंगे 10, 20 और 30। 30 हमारे यहां पर आ गए। इस तरफ से मार्किंग करेंगे 10, 20 और 30 हमारे यहां पे आ गए। अब जो 30 वाली लाइन है इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इसको और इस लाइन को। अब देखिए इसको कैसे मिलाया, एमबी की सहायता से हमने इसको यहां पर मिला दिया। ये लाइन हमारी यहां पर बन के तैयार होगी। क्लियर, ये लाइन खींची। ऐसे ही क्या करेंगे, इस लाइन को भी यहां पर मिला देंगे। इसको हमने यहां पर ये मिला दिया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो 3 लाइनों के राउंड में ही घूमेगा। मतलब अगर हमें लाइन खींचनी होगी तो या तो हम इस लाइन के समांतर खींचेंगे, या फिर इसके लाइन के समांतर, या फिर इस लाइन के समांतर। ठीक है, तो इसमें दिया है कि यहां से इस लाइन पर हम बढ़ेंगे कितनी, ये दूरी रहेगी हमारी 100 मिलीमीटर। मतलब इसको हम 100 मिलीमीटर का मतलब हो गया, अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये लाइन रहेगी हमारी 10 सेंटीमीटर की। तो हमने यहां पर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। क्लियर, अब देखिए 10 सेंटीमीटर की यहां पर लाइन खींची। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन खींची जो कि हमारी 50 की है। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर 50 mm की एक लाइन खींचेंगे। तो 50 mm की लाइन खींचने के लिए सबसे पहले जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, इसी के समांतर हम यहां पर 50 की लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी 50 की लाइन यहां पर ये आ गई। क्लियर, अब देखिए इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हमने यहां पर मिटा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को जो यहां पर 50 है, ये आपकी यहां पर आ गई आपकी ये वाला पॉइंट, इसको हम यहां पर मिला देंगे। इसके इस लाइन के समांतर ये है, इसके समांतर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारी लाइन यहां पर आ जाएगी। ये हमारा यहां पर ये लाइन आ गई।
इसके बाद क्या करेंगे, अब इस तरफ चलेंगे। तो इस तरफ चलने के लिए दूरी जो दी है वो है 150। 150 का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हम इस पर आए। अब देखिए यहां से 15 सेंटीमीटर ये आ गया आपके यहां तक। क्लियर। अब जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने यहां पर मिटा दिया जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, ये जाएंगे हम 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के समांतर जाएंगे। तो एमडी को हमने टाइप किया और 10 के ऊपर हमारी ये लाइन यहां तक 10 है, ये आ गए, यहां पर 10 आ गए। इसके बाद फिर जो यहां से लंबाई रहेगी वो रहेगी हमारी 75। तो 75 जाने के लिए इस लाइन से जाएंगे, ये लाइन है, इसके समांतर लाइन खींचेंगे तो ये आ गई हमारी यहां पर 75। ये हमारे यहां पर 75 की लाइन ड्रॉ होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को इससे मिला देंगे। इसको हमने यहां पर मिला दिया। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, इस लाइन के समांतर यहां पर लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई रहेगी 10 सेंटीमीटर। ये लाइन है, इसके समांतर हम क्या किया, ये लाइन आई, यहां पर आई, अब आ गए हम यहां पर, ये आ गए आपके 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई की हम यहां पर लाइन खींचेंगे। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये हमारी ये डायरेक्शन जो यहां पर है वो 75 थी, तो ऐसे ही 75 हम लोग यहां पर आ जाएंगे। 75 यहां पर आ गए। क्लियर। अब इसके बाद इस लाइन को इससे मिला देंगे, इसको यहां पर मिला दिया। अब देखिए, अब क्या किया, इस लाइन को इससे मिला दिया। इसको हमने यहां पर ये मिला दिया। अब हमारा यहां पर बनके आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस जो शुरुआत में ये लाइन ली थी, ये थी और ये तीनों लाइनों के समांतर ही हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है। अब पेपर में उन्होंने कहा था कि हमें यहां से देखना है, इस डायरेक्शन से देखना है फ्रंट व्यू। ठीक है। और ये रहेगा हमारा साइड व्यू और ये रहा हमारा टॉप व्यू। डायमेंशन तो आपको पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके व्यू बनाएंगे, इसमें थर्ड एंगल में। तो पहले रफली देखेंगे कि फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट के बगल में रहेगा हमारा साइड व्यू और इसके ऊपर आ जाएगा टॉप व्यू। इसका मतलब हमें लाइन ऐसे खींचनी होगी। अब हम यहां पर लाइन ड्रॉ खींचते हैं। मार्किंग इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यदि हम मार्किंग करेंगे तो थोड़ा टाइम और कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हमने मार्किंग नहीं की, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर लास्ट में जब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और साथ में हम मार्किंग को बोलते रहेंगे। तो देखिए यहां पर पहले यहां पर एक लाइन आपने क्या किया है,
खड़ी रेखा खींची और एक लेटी रेखा, जिसे कहते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन हमने क्या की है, यहां पर ये खींची, ये आ गए। ऐसे ही यहां पर लाइन ये खींच रही। ठीक, अब क्या कि हमारी जो एमडी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, तो इसको हमने पास में खिसका लिया। ये आ गए आपके यहां पर, जिससे हम लोग एमडी की सहायता से प्रॉपर एरिया कवर कर सकते हैं। लीजिए, अब यहां पर हमने इस लाइन को यहां पर बढ़ा दिया और ये लाइन हमने यहां पर बढ़ा दी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहां पर मार्जिन लाइन खींचेंगे 5-5 mm की। तो 5 mm हमारा मान लीजिए यहां पर ये डिस्टेंस है, तो यहां पर हमने क्या किया, रेड चौक का इस्तेमाल किया, जिससे थोड़ा मार्किंग हमारी क्लियर हो सके। तो इसको हमने यहां पर बना लिया। ऐसे यहां पर लाइन खींची, पांच mm का यहां गैप दिया और 5 mm का गैप यहां दिया। ऐसे ही यहां पर क्या किया, 5 mm का यहां पर भी गैप दिया। ये लाइन यहां पर खींच ली। ठीक है, अब यहां पर बनेगा फ्रंट, जैसा कि यहां पर देखा है कि इस कोने में रहेगा हमारा फ्रंट, ये साइड और ये टॉप। तो पहले फ्रंट यहां बनाएंगे, तो ये है बनाएंगे, इस कोने में फ्रंट बनाएंगे। तो ये हमारा जो एरिया है वो फ्रंट का ये एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये फ्रंट बनाना है, तो इसकी जो लंबाई है वो है यहां से 150, मतलब आपका 15 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, इसको 100 मिलीमीटर कह देंगे, 100 मिलीमीटर ये है, 150 मिलीमीटर ये है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 50। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ये दूरी लेंगे, कितनी, यहां से यहां तक 15 यहां आएंगे, और इसके बाद नीचे की तरफ आए 10। तो देखिए यहां पर यहां से दूरी 15 और 10 की लेनी है, तो ये आ गया आपके यहां पर, और ये डायरेक्शन हमारी यहां गई 15 ये है। ये लाइन हमारी यहां तक नहीं आई, तो इसको हम बढ़ा देंगे। ये हमने इसको यहां पर बढ़ा लिया, ऐसे इस लाइन को भी यहां पर बढ़ा लिया, और ये व्हाइट कलर की लाइन है, इसको भी हमने यहां पर बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 10 बाई 15 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब यहां से दूरी 15 है और यहां से है 10। ये आ गया आपके, लंबाई है 15, तो यहां से आप 15 और ये दूरी आ गई 10। ठीक है, अब आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे 15 बाई 10 की। क्लियर, इसके बाद ये जो दूरी है ये है यहां पर 75 की, तो यहां से 75 हम लोग चलेंगे। 75 आ गए यहां पर इस जगह। क्लियर, अब देखिए यहां पर हमें ये लाइन मिल गई, ये वाली, ये लाइन हमारी ये हो गई, और ये लाइन हो गई यहां पर ये। अब हमें चाहिए ये ऊंचाई, तो इस ऊंचाई की लंबाई है 50, तो 50 हम यहां पर आ जाएंगे। 50 यहां पर आ गए आपके इस जगह। क्लियर, और इस लाइन को यहां पर तिरछा मिला दिया, तो ये हमारा बन गया यहां पर फ्रंट व्यू। क्लियर, ये इतना फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया।
क्लियर। अब जो हमारी जो लाइट लाइन थी ये वाली, ये यहां से इतनी है, ठीक। अब इसका बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से हमें क्या दिखेगा, ये जितना हमारा ये रेड एरिया है ये वाला, ये और ये पार्ट दिखेगा। तो ऊपर से देखने पर हम यहां से ये दूरी और ये दूरी, मतलब यहां से हम 150 की दूरी, और इसकी जो यहां से ये मोटाई है, ये मोटाई है 10 सेंटीमीटर। तो टॉप व्यू बनाएंगे तो यहां से लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहां से 50 की जो लाइन है वो यहां पर क्या की हमने, सीधी खींच ली यहां पर, इस रेड वाली लाइन से ऊपर लाइन खींची। तो ये हो गई हमारी 150, और इसकी जो मोटाई है वो है 10। तो यहां पर 10 वाली लाइन हमारी यहां पर आ गई, इसको हमने यहां पर मिला दिया। तो हमारे सामने ये व्यू बन के तैयार हो गया। क्लियर। अब देखिए ऊपर से देखने पर ये लाइन हमारी ये हो गई, ये लाइन यहां पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन वाली हमारी ये है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से ढक जाएंगे तो एक ही लाइन दिखेगी। तो यहां से अगर हम सीधी लाइन खींचे तो ये लाइन हमें मिल जाएगी। तो हमने यहां पर ये लाइन यहां पर खींच ली। क्लियर। तो ऊपर से देखने पर हमें कितना व्यू दिख रहा है, ये वाला चौकोर भाग ये हो गया, और ये वाला भाग दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपका साइड व्यू से। तो हमारे पास टॉप व्यू ये यहां पर प्राप्त हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से 45 की एक रेखा सीधी खींच देंगे। तो यहां पर 45 की एक रेखा खींची, सेंटर पॉइंट से 75 या गया आपके यहां पर 75, यहां से देखेंगे या 75 से लाइन ड्रॉ करेंगे। 75 हमारे यहां से ये लाइन आ गई। इसको हमने 75 की लाइन ये खींच दी। ठीक है। अब इसके प्रोजेक्शन सीधे इस पे डालेंगे और नीचे डालेंगे। अब देखिए इसके प्रोजेक्शन, इसके जो प्रोजेक्शन हम डालेंगे तो इस प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रेड कलर की इसका यूज करते हैं, जिससे क्या है थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। इसका प्रोजेक्शन हमारा यहां पर आएगा और इसका प्रोजेक्शन यहां पर आ जाएगा। इसी के प्रोजेक्शन यहां पर, यहां से देखेंगे इस जगह आ जाएंगे, और इसके जो प्रोजेक्शन है वो हमारे ये आ गए आपके नीचे। ये हमारे यहां पर ये पॉइंट आ गए। यहां से जब देखेंगे प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारा ये भाग दिखेगा, और यहां से एक लाइन हमारी यहां पर आ जाएगी, और ये लाइन हमारी यहां पर ऑलरेडी हमें मिल गई। क्लियर। तो ये हो गया हमारा तीनों व्यू। अब क्या करें, जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम मिटा देते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये और ये लाइन। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसको कहेंगे फ्रंट व्यू। ये आ गया आपका टॉप व्यू, और ये आ गया साइड व्यू। और क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन भी प्रदर्शित करेंगे। तो डायमेंशन के लिए यहां से दूरी जो है वो हमने ली,
और ये इसके बीच में लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये हमारी कितनी है, ये है 10, तो आप यहां पे लिखेंगे 100 mm, ठीक। और एरो 1 और 3 का रेशियो बना के एरो दर्शाएंगे और यहां पे लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm, क्लियर। और बाकी आप सभी डायमेंशन यहां पर दर्शा देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये 18 मार्क का 18 नंबर का क्वेश्चन आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये बनाना और ये बनाना आप सीख गए होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। यदि आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बनाने की, ये बनाइएगा फिर ये बनाइएगा, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।